क्या आपने कभी वह पल महसूस किया है जब विश्वास के लिए खड़े होना सब कुछ खोने तक ले जा सकता है? शायद यह काम, स्कूल, दोस्तों या परिवार में हुआ हो। ऐसे पलों में महसूस करना बहुत आसान है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन सच्चाई ये है, प्रभु हमारे साथ अग्नि में हैं। वह केवल दूर से नहीं देखते, हमारे साथ उन ज्वालाओं के बीच चलते हैं। कभी-कभी वह हमारे विरोध पर हमारी निष्ठा का उपयोग सबसे अंधेरे स्थानों में अपनी रोशनी बिखेरने के लिए करते हैं। यही ठीक वही है जो हम शद्रक, मेशक और अबेदनगो की कहानी में देखते हैं। पृष्ठभूमि से शुरू करें। ये तीनों युवक दानियेल के साथ अपने यहूदा देश से बंदी बनाकर बाबुल लाए गए थे। प्रभु की योजना थी। उसने उन्हें बुद्धि और समझ का वरदान दिया और वे राजा नबूकदनेस्सर की सेवा में महत्वपूर्ण पदों पर पदोन्नत किए गए। वे खुद वहां नहीं पहुंचे थे। उन्हें ऊपर उठाने वाला परमेश्वर ही था और वे यह जानते थे। वे समझते थे कि उनकी क्षमताएं और पद परमेश्वर के उपहार हैं और इसी कारण वे किसी भी कीमत पर उसकी महिमा करना चाहते थे। अब डैनियल अध्याय 3 पर आते हैं। राजा नबूकदनेस्सर ने एक विशाल सोने की मूर्ति बनवाई जो 90 फीट ऊंची और 9 फीट चौड़ी थी और उसने राज्य के सभी लोगों को आदेश दिया कि जब भी संगीत बजे वे उस मूर्ति के सामने झुककर उसकी पूजा करें। इनकार करने की सजा जलती हुई भट्टी में मौत। उस दबाव की कल्पना कीजिए जब चारों ओर सभी लोग झुक रहे हैं, संगीत बज रहा है, राजा का आदेश स्पष्ट है, लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो झुकने से इनकार कर देते हैं। वे अपने विश्वास से समझौता नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें भट्टी का सामना ही क्यों न करना पड़े। राजा को पता चलता है, वह क्रोधित होता है। वह उन्हें एक और मौका देता है झुकने का, लेकिन उनका जवाब अद्भुत है। वे कहते हैं, राजा नबूकदनेस्सर, इस मामले में हमें आपके सामने अपनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। अगर हमें जलती भट्टी में डाला जाए तो हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं हमें उससे बचाने में सक्षम है। वह हमें आपकी महाराज की पकड़ से बचा लेगा। अगर वह ऐसा न भी करे, हम आपके देवताओं की सेवा नहीं करेंगे और उस सोने की मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे जिसे आपने स्थापित किया है। दानियेल 3 आयत 16 से 18 तक। क्या आपने सुना? उन्हें पूरा विश्वास था कि परमेश्वर उन्हें बचा सकते हैं। अगर वह न बचाए तब भी वे उसके प्रति समर्पित थे। उनका विश्वास परिणाम पर निर्भर नहीं था। वे हर हाल में परमेश्वर पर भरोसा करते थे। राजा ने भट्टी को सामान्य से 7 गुना अधिक गर्म करने का आदेश दिया और उन तीनों को उसमें डाल दिया। यहीं पर कहानी एक अद्भुत मोड़ लेती है। जब राजा देखता है तो वह 3 नहीं बल्कि 4 पुरुषों को आग में जलते हुए देखता है जो न बंधे हैं न हानि पहुंची है। चौथे व्यक्ति के बारे में वह कहता है कि उद्धरण अनुसार वह देवताओं के पुत्र जैसा है। दानियेल 3:25। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह देहधारण से पूर्व मसीह स्वयं यीशु हैं जो उनके साथ आग में खड़े हैं। परमेश्वर ने न केवल उन्हें आग से बचाया बल्कि वह उनके साथ भी थे उस आग में। जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो भट्टी से बाहर आते हैं तो वे पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। उनके सिर का एक बाल भी नहीं झुलसा, उनके वस्त्र भी नहीं जले और उनमें धुएं की भी गंध नहीं है। राजा इतना चकित हो जाता है कि वह शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की स्तुति करता है और एक आदेश जारी करता है कि राज्य में कोई भी उनके परमेश्वर के विरुद्ध कुछ न बोले। जो एक तीव्र विरोध का क्षण था, वह परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य की एक शक्तिशाली गवाही बन गया। तो हम इन सत्यों को कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर अपने लोगों को अक्सर अंधकार के समय प्रभावशाली स्थानों पर उठाता है।
शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह हम भी खुद को ऐसी परिस्थितियों में पाते हैं जहां विश्वास परखा जाता है, लेकिन वे क्षण परमेश्वर के प्रकाश को चमकाने के अवसर होते हैं। दूसरा, हमें वही विश्वास और समर्पण रखना चाहिए जो इन तीनों पुरुषों में था। उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया, भले परिणाम अनिश्चित था। वे जानते थे कि उन्हें हर हाल परमेश्वर की आज्ञा माननी है, चाहे इसकी कोई कीमत चुकानी पड़े। हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमेशा आग से नहीं बचाता, लेकिन वह उसमें हमारे साथ होता है। जिस प्रकार मसीह शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ भट्टी में चले, उसी प्रकार वह आप और मेरे साथ हमारी परीक्षाओं में होने का वादा करते हैं। मेरी सेवकाई के सबसे महान क्षण तब आए हैं जब मुझे आग में डाला गया। इन्हीं समयों में परमेश्वर का प्रकाश और अनुग्रह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। आग वह स्थान है जहां चरित्र बनता है और जहां परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। यही वह स्थान है जहां यीशु की प्रकट उपस्थिति होती है। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहें, चाहे यह कठिन हो। याद रखें, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वह आपकी निष्ठा का उपयोग अपने नाम की महिमा के लिए करेगा। जब आप स्वयं को आग में पाएं तो याद रखें, आप अकेले नहीं, प्रभु साथ है। आप उस पर भरोसा करें, दृढ़ रहें और अपने जीवन को आग में परमेश्वर की महिमा की गवाही बनने दें।